बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफोटीवी में खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अहम मुल्क की हैं तो इंफोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तवानाई की पैदावार में 70% इजाफा किया जाएगा। अरामको सरबराह। सऊदी अरामको कंपनी के सरबराह इंजीनियर अमीन अल नासिर ने कहा, सऊदी अरब ने तवानाई की पैदावार में 70% इजाफे का टारगेट मुकर्रर कर रखा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पैदावारी हदफ में इजाफा नौजवानों के लिए मजीद असामियाँ पैदा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा, तवानाई के शोबे में ये तोसी सऊदी विजन 2030 के तहत आती है, जिसका मकसद सऊदी इकानमी को मजीद बढ़ाना और तेल पर इन्हिसार कम करना है। इस मंसूबे में तेल, गैस और सोलर एनर्जी समेत मुख्तलिफ ज़राए पर तवज्जो दी जा रही है ताकि इकानमी और तवानाई के वसाइल में पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा, सप्लाई चेन की बेहतरी के अलावा मुल्क में माइनिंग में इजाफे के लिए भी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा, मुकामी सनत में तरक्की के लिए अरामको ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए $250 मिलियन की कामयाबी हासिल की है। बार्सिलोना ने रॉयल मैड्रिड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बार्सिलोना ने सुपर जो स्पेनिश कप की तारीख में 15वीं फतह हासिल कर ली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बार्सिलोना ने अपने रवायती हरीफ रॉयल मैड्रिड को 2-5 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये तारीखी मुकाबला पीर की दरमियानी शब जद्दा किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी के मैदान अल जोहरा में हुआ, जिसकी क़यादत हिस्पानवी रेफरी मानजानो ने की थी। शीरख्वार सऊदी बच्ची को अगवा करने वाली मसरी खद्दामा गिरफ्तार। मिस्री पुलिस ने शीरख्वार सऊदी बच्ची को अगवा करके उसे सड़क पर फेंकने वाली मसरी खदमा को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाक़या अल-दकी मोहल्ले में हुआ, जिसने मुआशरे के मुख्तलिफ लोगों को सदमा पहुंचाया है। मसरी पुलिस ज़राए ने बताया कि एक सऊदी टूरिस्ट खातून ने इतला दी कि बाजार में शॉपिंग के दौरान उसकी 2 साला बच्ची समेत खादमा गायब हो गई है। खातून ने काफ़ी तलाश किया और जब कोई सुराग ना मिला तो पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने कहा, इतला मिलते ही टीम तश्कील दी, जिसने मज़कूरा इलाके में तलाशी शुरू कर दी। कुछ देर बाद 2 साला बच्ची सड़क पर मिल गई, जिसे खादमा वहीं छोड़कर फरार हो गई थी। पुलिस ने बताया कि रिकॉर्ड वक्त में खादमा का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सर्दी की नई लहर का आगाज, बेशतर शहरों में तेज़ हवा। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा कि आज पीर से सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में सर्दी की नई लहर की जद होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि साइबेरिया से आने वाली नई लहर कई दिन तक जारी रहेगी, जिससे शुमाली, वस्ती और मशरकी इलाके ज़्यादा मुतासर होंगे। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा कि रियाद, मशरकी रीजन और निजरान में तेज़ हवा चलेगी, जिससे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद इलाके भी मुतासर होंगे। महकमे ने कहा, असीर, जज़ान और अरबाहा में हल्की बारिश की तवक्को है, जबकि मक्का मुकरमा के बलाई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। हल्की बारिश और धुंध की कैफियत शुमाली हदूद, अल-जौफ और हाइल में भी देखी जाएगी। महकमे ने कहा, बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवा चलेगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी। शाम की मदद के लिए 10वां त्यारा दमिश्क रवाना हो गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज पीर को 10वां त्यारा दमिश्क रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा है कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल अहमर के जरिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले त्यारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और स्लीपिंग बैग्स हैं। डकार रैली की कवरेज करने वाले सऊदी सहाफ़ी जो कार रेसेस की मदद भी कर रहे हैं। डकार रैली की कवरेज करने वाले सऊदी सहाफ़ी ने रेगिस्तान में फंस जाने वाले 10 रेसेस को मदद फराहम की और उन्हें मुश्किल हालात से निकाला। सऊदी सहाफ़ी रैली की मीडिया कवरेज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीप को भी ख़ास तौर पर मुतहरिक कहवाखाना में तब्दील कर दिया है, ताकि वो रैली में शरीक जो मेहमान हैं उनकी सऊदी कहवा से तवाज़ो कर सकें। सबक न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अलुला और हाइल के रास्ते में उन्हें रैली में शरीक 10 रेसर्स को मुश्किल हालात में मुब्तला देखा, उनकी मदद की, जिसके बाद वो अपनी रेस जारी रखने में कामयाब हुए। उनका कहना था, रैली में शरीक एक इटली के रेसर की मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वह सहरा में फंस गए। अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उनकी मदद की, जिसके बाद वो अपनी रेस में दोबारा शामिल होने के काबिल हो सके। अलुला के इलाके में रेस में शामिल मिनी ट्रक उलट गया था, जिसमें 3 अफराद सवार थे। इसी तरह हाइल में भी 2 लोगों की गाड़ी उलट गई थी, जिन्हें अपनी जीप के जरिए मुकर्रर स्टेशन तक पहुंचाया। इसके अलावा रास्ते में उनकी मेज़बानी का भी शरफ हासिल हुआ। सऊदी अदीब जो एक सहराई गार में रूसी अदब का मुतालिया करते हैं।
سعودی ادیب جو ہیں ایاد مخلف، جو شہری ہنگاموں اور روزمرہ کی گہما گہمی سے دور شمالی حدود کے شہر ارر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے صحرا میں ایک غار کو اپنا عارضی مسکن بنا لیا۔ وہ آبادی سے دور صحرا کے اس غار میں تنہا گھنٹوں بیٹھ کر روسی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور انسانی تمدن اور ادب پر تنہائی میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سعودی ٹی وی MBC کے ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ صحرا کا ایک خاص مزاج ہے، اسے وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں وقت گزارے۔ یہاں کے پرسکون خاموشی، فطری حسن اور کھلی ہوا کا بھی اپنا لطف ہے۔ یہاں بیٹھ کر ادب کا مطالعہ کرنے سے بہت سی ایسی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں جو شہر کے ہنگاموں میں سمجھ نہیں آتی۔ سعودی ادیب نے بتایا کہ ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق اس غار میں بیٹھے روسی مصنف میکسم گورکی کی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ علاقے کے قبیلے کا سردار وہاں آیا اور انتہائی حیرت سے پوچھا، اس تنہائی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ازراہ مذاق کہا، اس غار میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے اس جواب پر سردار نے ایسا اشارہ کیا جو کسی دیوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے اسے کہا، سردار تم اپنی راہ لو۔ سعودی ادیب کا یہ روز کا معمول ہے کہ وہ یہاں تنہا گھنٹوں جو ہے وہ غار میں بیٹھ کر روسی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ روسی ادب کو بہت پسند کرتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ اگرچہ میں کوئی کمیونسٹ نہیں ہوں مگر مجھے روسی ادب پسند ہے۔ حج کانفرنس اور نمائش کا آغاز نائب گورنر مکہ مکرمہ افتتاح کریں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی منعقد ہونے والی حج کانفرنس اور نمائش کے چوتھے ایڈیشن کا افتتاح جدہ سپر ڈوم میں نائب گورنر مکہ مکرمہ ریجن شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز کریں گے۔ وزارت حج اور عمرہ کے زیر انتظام ضیاء الرحمان خدمت پروگرام کے تعاون سے کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 280 سے زائد ادارے شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 120 سے زیادہ اسپیکرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کانفرنس میں حج خدمات فراہم کرنے والی مقامی اور 100 سے زائد بین الاقوامی اداروں کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود ہوں گے۔ باہا ونٹر فیسٹیول میں 50,000 پھولوں کا قالین توجہ کا مرکز بن گیا۔ سعودی عرب میں الباحا ریجن کے المخوا گورنریٹ میں جاری باہا ونٹر فیسٹیول میں 360 میٹر طویل پھولوں کا قالین وزٹرز کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ SP کے مطابق فیسٹیول میں وزٹرز نے اس نمائش کا لطف اٹھایا، تصاویر لیں اور رنگ برنگے پھولوں کی تعریف کی۔ 50,000 پھولوں کے پودوں سے بنائے جانے والے اس قالین کے مرکز میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور الباحا کے گورنر کی تصاویر بنائی گئیں۔ پھولوں کے اس ڈیزائن میں روایتی جیومیٹریکل طرز، سنگ مرمر کے پتھر اور لائٹننگ شامل ہے۔ 3 مہینے تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول کے دوران علاقے کے سیاحتی مقامات، پارکوں اور پبلک پارکس میں 280 ایونٹس کا انعقاد کیا گیا۔ الباحا ریجن کے سیکرٹری اور فیسٹیول کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین علی بن محمد الثواد نے کہا، ریجن کی وادیاں، سرسبز میدان اور پہاڑ سیاحوں کے لیے قدرتی نظارے اور پرسکون تفریح فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔